Good morning, students. Today we are going to read a poem No Men Are Foreign. It is very beautiful poems. It conveys very good the message of peace, the message of love, the message of universal brotherhood in the world. बहुत अच्छी पोएम है ये. इसके टाइटल से ही आपको पता लग रहा होगा. नो मैन आर फॉरेन. इसका मतलब है कि हम अननोन नहीं हैं एक दूसरे से. जितने भी लोग इस वर्ल्ड में रहते हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. बिकॉज देयर अपीयरेंस आर सेम, दे ऑल आर इक्वल, दे मीन्स वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम. इसीलिए इस पोएम का टाइटल भी नो मैन आर फॉरेन है. और ये मैसेज देती है लव का. हमें हेट नहीं करना है, पीसफुलनेस सिखाती है, वॉर नहीं करना है, क्योंकि वॉर देश को बर्बाद कर देता है. वॉर अच्छी चीज़ नहीं है बच्चों. This poem promotes the concept of universal brotherhood, as I told you. And in this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All people, all men are same. They eat, live, die the same way. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, air, water, etc. in equal measure. We can also say that it is a peace poem. इस पोएम में ये बताया गया है कि नेचर हमें हर चीज़ इक्वली देती है, चाहे वो लैंड हो, सनशाइन हो, एयर हो, वाटर हो, और हम लोग एक जैसे ही रहते हैं. इसीलिए इसे पीस पोएम भी कहा गया है. आइए बच्चों, हम लोग अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट मैसेज द पोएट वांट्स टू गिव अस. रिमेंबर. रिमेंबर मीन्स याद रखना. बट हियर poet wants us to remember one thing. लेकिन यहाँ पोएट हमसे कहता है कि याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. पोएट यहाँ कहता है कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, अननोन नहीं है. सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. In the first line, poet says that no men are unknown each other and no country is foreign. Here, he is attempting to remove the borders from the earth which separates the people from different countries. यहाँ पोएट जो बॉर्डर बने हुए हैं देशों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, उसे हटाने की कोशिश करता है. कहता है ये बॉर्डर्स ही तो है जिसने हमें सेपरेट कर रखा है, और अगर इन बॉर्डर्स को हटा दिया जाए नक्शे से तो वी आर द सेम, हम सेम ही तो हैं. नेक्स्ट लाइन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ मीन्स अंडर, ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी breathes. The poet says that here all uniform means, the poet says that the entire earth is one. यहाँ पोएट ये बताना चाह रहा है कि सब एक ही है, हम सब एक ही अर्थ पर रहते हैं. ऑल यूनिफॉर्म्स है, एक ही अर्थ पे रहते हैं. एंड ऑल द पीपल हु लिव ऑन इट आर वन ह्यूमन रेस, अ सिंगल बॉडी. अ सिंगल बॉडी मीन्स वी आर वन ह्यूमन रेस. इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, एक अर्थ पर जो हम लोग रहते हैं, अगर बॉर्डर को हटा दिया जाए तो हम लोग एक ही देश, हमको समझा जाएगा कि हम लोग रहते हैं. और इस अर्थ पर हम लोग एक ह्यूमन रेस हैं, हम अलग अलग लोग नहीं हैं. वी आर इक्वल एंड वी आर सेम, लाइक आवर्स, हमारी तरह. द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन,
the land our brothers walk upon. He says, all the soldiers. Here, brother means soldiers. यहाँ soldiers को brother कहा गया है जो war करते हैं. He says, all the soldiers are our brother. यहाँ पर पोएट ने सभी सोल्जर्स को ब्रदर्स कहा है, उन्हें भाई कहा है. वॉक अपॉन is earth like this. All the soldiers, all the brothers walk upon the same mother, that is earth. The same mother, that is earth. इस अर्थ पर जो भी सोल्जर्स हैं, जो वॉक करते हैं अर्थ पर, वो भी हमारे भाई हैं. और ये वही अर्थ है इन विच वी ऑल शैल लाई. ये वही अर्थ है जहाँ वेयर वी ऑल लाई इन द ग्रेव इन द अर्थ, जहाँ मरने के बाद हमें यहीं दफन कर दिया जाएगा, हमें यहीं जला दिया जाएगा. तो इस तरीके से पोएट बताता है कि फिर लड़ाई किस बात की, जब अर्थ सेम है और सारे सोल्जर्स ब्रदर्स हैं, हमें जीना भी यही है, मरना भी यही है, और हम सिंगल बॉडी हैं, एक ह्यूमन रेस है. हमारी प्रजाति क्या है कि हम इंसान ही हैं, हम और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. और ये बॉर्डर्स ही हैं जिन्होंने हमें अलग कर रखा है, नहीं तो हम एक ही तो हैं. नेक्स्ट स्टैंजा. They, here they means who belong to the other countries. यहाँ उन लोगों की बात की गई है जो अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं. They too aware of sun and air and water. They too aware of sun and air and water. यहाँ पोएट उन फॉरेनर्स की बात कर रहा है कि नेचर ने सबको इक्वल बाउंड्रीज दी हैं, नेचर ने सबको इक्वल गिफ्ट दिया है. सच एज, जैसे सन, एयर, वाटर. वो चाहे इस धरती पर किसी भी कॉर्नर में रहता हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, गॉड ने सबको इक्वली गिफ्ट दिया है. और हम जो दूसरे देश के लोग हैं उन्हीं को हम अपना एनिमी समझते हैं, उन्हीं से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, जबकि नेचर ने, गॉड ने सारी चीज़ें इक्वली हमें दी हैं. सच एज सन, एयर, वाटर, चाहे कुछ भी हो वो. are fed by peaceful harvest, are fed by peaceful harvest. It means that we all do farming during the time of peace. जब भी हमें अपना पेट भरना होता है तो हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और जो फसल हम लोग उगाते हैं उसी से हम अपना खाना लेते हैं. यहाँ पोएट यही बता रहा है, आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट. और हम सभी लोग जितने भी हैं इस वर्ल्ड में, सब खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और फिर वहीं से अपना खाना हम लेते हैं. बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व. और जब भी वॉर होता है, जब भी वॉर होता है, वॉर को कंपेयर किया है विंटर से पोएट ने, और जब भी वॉर होता है तो हमें भूखों रहना पड़ता है. हियर पोएट इज सेइंग दैट वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस. फर्दर ही सेज दैट वी स्टार्व ड्यूरिंग वॉर्स एंड विंटर टाइम. कि हमें वॉर के टाइम में भूखा रहना पड़ता है, जबकि हम इसी अर्थ से पीसफुली फार्मिंग करते हैं
और अपना पेट भरते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, देयर हैंड्स आर आर्स का मतलब यहाँ पोएट बताना चाह रहा है कि वी ऑल आर सेम, देयर हैंड्स आर सेम एज आर्स। जैसे उनके हाथ हैं जो फॉरेन में रहते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, हमारे हाथ भी बिल्कुल उनकी तरह है। एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और वो जो मेहनत करते हैं वो भी बिल्कुल हमारी तरह करते हैं। दे वर्क हार्ड जस्ट लाइक वी डू, और ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनका जो लेबर है वो भी हमारी तरह ही है, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो भी लेबर करते हैं, हम भी लेबर करते हैं, और इस तरीके से फार्मिंग करने के बाद वो भी अपना पेट भरते हैं, हम लोग भी अपना पेट भरते हैं, और वॉर में हमें भूखों रहना पड़ता है। क्लियर ऑफ द थर्ड स्टैंजा। Remember, they have eyes like ours that wake. Wake means होता है जागना। The poet says that we should keep in mind. Remember means we should keep in mind. He is telling us one more thing to remember. We should keep in mind that we all are have similar appearance. Same eyes का मतलब है सेम हैंड सेम आइज, इसका मतलब है कि वी हैव सिमिलर अपीयरेंस, कि हम सब की, हम जो ह्यूमन है उन सब का अपीयरेंस एक जैसा ही है। The poet is telling that we all are humans and we have similar appearance. We are not enemies. हम दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे के एनिमीज नहीं हैं। God has given them eyes too. भगवान ने उनको भी आइज दी है जो अदर कंट्रीज में रहते हैं। That awake or sleep, that wake or sleep, wake means जागना, sleep means सोना, which opens and closes when we awake and sleep, which open and close when we awake and sleep, और वो तभी बंद होती है जब हमें नींद आती है, और वो जब खुलती हैं जब हमें जागना होता है। इट मीन्स आइज़ के फंक्शन भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी won by love, and we have same power, we have same strength. Similarly, God has given us strength and power, और ये स्ट्रेंथ पावर जीती जा सकती है। इट कैन बी कंकर्ड बट ओनली बाई लव, लेकिन प्यार से हम इसे जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, इन एवरी लैंड देयर इज वन कॉमन थिंग। अब पोएट हमें बताता है कि देयर इज वन कॉमन थिंग इन एवरी लैंड। हर कंट्री में, यहाँ लैंड मीन्स कंट्री है, हर लैंड में, हर कंट्री में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? दैट इज़ लाइफ, और वो लाइफ है दैट इज़ कॉमन इन एवरी कंट्री, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, एंड हैंस इस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं। हम उन लोगों को पहचान सकते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। हम उन लोगों को पहचान सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड देम। क्यों? क्योंकि ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर सेम। देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, all are same. So there should be no fight or war between us. पोएट हमें यही बताना चाहता है कि हम जब सेम है तो हमारे बीच में कोई फाइट और कोई वार
नहीं होना चाहिए, कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपस में ब्रदर्स हैं। हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं। बच्चों, इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा और मैं उसे सेंड करूंगा आप लोगों को। तब तक 3 स्टैंजा कवर हुए हैं, 2 बचे हैं, 2 मैं बाद में इसे बनाता हूँ। थैंक यू।